भाइयों से निवेदन है कि ग्रुप में सभी ग्रुप में फेसबुक सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग बात को सुन पाएँ। मित्रों, अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सर्वप्रथम आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं गांधी जी को सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक लोकतंत्रात्मक तरीके से, शांति के तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी को आज हमें याद करने की आवश्यकता है। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के तौर पर अपने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था और भिन्न भिन्न आंदोलन में शामिल होकर के अपने उद्देश्यों को पूरा किया था। आंदोलन करना एक लोकतंत्र को दर्शाता है और आंदोलन के माध्यम से लोगों को जो चीजें मिलती हैं वो एक लोकतंत्र की निशानी है, वो एक लोकतंत्र की आवाज है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आज संवैधानिक संस्थाओं और माननीय न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संस्थाओं को आज दबाने और कुचलने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये शोभनीय बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ साथ आज मेरा जो लाइव आने का उद्देश्य था, मैं देख रहा हूं कि सुबह से लेकर के आज अलग अलग ग्रुपों में जो हमारे आरक्षित वर्ग के ग्रुप नहीं हैं, वहां से एक अफवाह उड़ती है और उस अफवाह के बेस पर जो हमारे लोग हैं वो उस अफवाह को सही मानते हुए लगातार सुबह से मुझे कॉल कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं। साथियों, क्या आपकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है? आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, आप बीएड हैं, आपको इस चीज को सोचना चाहिए कि जब एक संवैधानिक संस्था किसी विभाग के लिए कोई आदेश देती है या निर्देशित करने का कार्य करती है, तो क्या वह विभाग उस रिपोर्ट को खारिज करने का काम करेगा? क्या उस रिपोर्ट को खारिज करने की पावर उस विभाग के पास है? ब्रेकिंग न्यूज बना बना करके आप डाल रहे हो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हुई खारिज। बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने कहा, क्या उनकी यह पावर है कि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दें? अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपके जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने एक बीडीओ को कोई आदेश दिया जो छोटी रैंक का अधिकारी है, तो क्या वो उस आदेश को खारिज कर सकता है? नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि उस आदेश को ना मान करके वह उस पर कार्य ना करे, वो अलग बात है। लेकिन क्या उसे खारिज करने की पावर है? उसे खारिज करने की बिल्कुल पावर नहीं है। जिस ग्रुप में भी ऐसी बातें चल रही हैं, ये आपको डिमोरलाइज करने का एक तरीका है, जिससे आप समय समय पर जो आंदोलन कर रहे हैं वह आंदोलन ठंडा पड़ जाए, आप लोगों की डिमोरलाइज डेथ हो जाए, इसलिए ये बातें बोली जा रही हैं। दूसरी बात, जो गलत गलत बातें आप कर रहे हो कि आयोग में लगा दिया है जवाब, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से कोई प्रश्न पूछा था जो बेसिक शिक्षा विभाग आयोग में जाकर के जवाब लगाएगा?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जवाब मांगा गया था तब सुनवाई चल रही थी। जब सुनवाई चल रही थी तो उस समय प्रश्न भी पूछे जा रहे थे और जवाब भी मांगे जा रहे थे, लेकिन उस समय तक कोई जवाब नहीं दिया, तो अब क्या जवाब दिया जाएगा? नमस्कार भटकती आत्मा जी, मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझ लीजिए, वो जवाब नहीं, वो आपत्ति है। और वो आपत्ति इसलिए माननीय आयोग में लगाई गई है कि जो दी हुई रिपोर्ट है उसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्वयं खारिज कर दे। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पहुंच करके हमारी बात हो चुकी है और हमारे जो दो अन्य साथी वो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में गए और उन्होंने वहां जानने की ये कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिल्कुल मजबूती के साथ कह दिया है कि आपत्ति के लिए 15 दिन का समय दिया था। अब इनकी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो पाएगी। लिहाजा जो हमारी अंतरिम रिपोर्ट 15 दिन बाद अंतिम रिपोर्ट बनी गई है, वही सर्वथा सत्य है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट को खारिज करने का कार्य किसी भी रूप में बेसिक शिक्षा विभाग कैसे कर सकता है? मैं मान सकता हूं एक बार को कि माननीय न्यायालय कर सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय कर सकता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित करने का जब कार्य किया है तो बेसिक शिक्षा विभाग कैसे खारिज कर सकता है? और आप लोग भी उसी धारा में बहने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्हें जवाब दीजिए, उन्हें बताइए। और वहां से हम प्रत्येक तरीके से मजबूत हैं, किसी भी तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती। बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश ये भी रही कि किस तरह से इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सके, लेकिन किसी भी प्रकार से उसे चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो रिपोर्ट बनाई है, वो जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो टेक्निकल लोगों द्वारा तैयार, किसी भी तरीके से उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इसीलिए चैलेंज नहीं हो पा रही है। आपत्ति लगाने का कार्य कर रहे हैं, उस आपत्ति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जो भी सवर्ण लोग, जनरल के लोग इस बात को लिख रहे हैं और जो भी चयनित लोग लिख रहे हैं, वो आपकी मनोदशा को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। आपको आवश्यकता है उन्हें जवाब देने की, आप उन्हें जवाब देने का कार्य कीजिए। और आप लोगों को बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की किसी भी तरह से आयोग से जरूरत नहीं है। जब आयोग में सारी वार्ता हो चुकी है, जब विजय और अमरेंद्र दोनों वहां जाकर के इस वार्ता को कर चुके, उसके बाद ही महा आंदोलन की चर्चाएं हुई हैं, जिसमें हमारे सभी लोग, सभी साथी लोग, सुमित भाई, अभय भाई, राहुल मौर्य भाई, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं कि महा आंदोलन होना चाहिए। यह हम लोगों को हतोत्साहित करने की एक रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति के तहत हम लोगों को हतोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। आप लोगों को घर से निकलने की आवश्यकता है, महा आंदोलन करने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को छीनने के लिए महा आंदोलन करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव का समय है, नौकरी अवश्य मिलेगी। मेरे सुनने में कुछ ऐसा भी आया था कि वहां पर बैठे हुए आला अधिकारी और बाकी शासन के लोग कहते हैं कि आप आरक्षण शब्द का प्रयोग ना किया करें, आप ये कहा करें कि ओवरलैपिंग नहीं हुई है, आप एमआरसी शब्द का प्रयोग किया करें। लेकिन हमने कहा कि हम तो आरक्षण शब्द का प्रयोग करेंगे। जब आरक्षण हमारा छीना गया है, रास्ता चाहे कोई भी हो, एमआरसी हो या कुछ भी हो, भारतीय संविधान के अंतर्गत 27% आरक्षण देने की अगर बात की गई है और एससी समाज के लिए किस प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई है,
तो वह आरक्षण हमको मिलना ही चाहिए। हमारे विरोध में कहीं से लेकर कहीं तक न माननीय उच्चतम न्यायालय का, न माननीय उच्च न्यायालय का एक भी आदेश नहीं है जो ये कह दे कि किसी भी रूप में आरक्षण को कम या अधिक किया जा सकता है। तो आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम प्रत्येक स्तर पर मजबूत हैं। हमारी कहीं भी किसी भी तरीके से हार नहीं हो सकती, लेकिन हमें अगर आवश्यकता है नौकरी की तो वो आज है। हमें जल्द ही नौकरी चाहिए। न्याय हमें मिल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग हमें न्याय नहीं दे रहा है। न्याय हमें माननीय आयोग से मिल चुका है। प्रमोद पटेल जी, आपत्ति स्वीकार ना करने का आयोग से कोई लिखित लेटर जारी करेगा या कराइए, आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये टेक्निकल इशू है। अगर आपको ये जानने की इच्छा है तो मैं लाइव के माध्यम से नहीं, वैसे बिल्कुल बता दूंगा। ये टेक्निकल इस तरीके से विभाग ने ये कार्य किया है, चलिए मैं बता ही देता हूं कि वहां चले छोड़िए उस बात कि किसी भी तरीके से इसे चैलेंज किया जा सके। वो गोपनीय चीज है, उसे डिस्कस करना ठीक नहीं है। किसी भी तरीके से इस आपत्ति को भेजकर कुछ ऐसा किया जाए कि जिसे चैलेंज किया जा सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यह हम लोगों को बरगलाने के लिए किया गया, हमें कमजोर करने के लिए किया गया, हमारी रिपोर्ट को कमजोर करने के लिए किया गया। हम लोगों को आज जरूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि जवाब लगा दिया, कई दिनों से मैं ये बात सुन रहा हूं कि जवाब लगा दिया, जवाब दिया जाता है प्रश्न का। प्रश्न नहीं पूछा था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, आपत्ति का समय दिया था, वो समय निकल चुका है। हालांकि अपना लेट लतीफी का कारण बता करके आपत्ति वहां लगाई जा सकती है, वो चीज ठीक है, लेकिन अब वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर डिपेंड करता है कि वो आपत्ति को स्वीकार करें या ना करें। वहां से बिल्कुल उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार की आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, हमारे लिए वही अंतरिम रिपोर्ट बन चुकी है। बिल्कुल प्रमोद भाई, कुछ लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करने की आप सभी लोगों को आज आवश्यकता है। आप लोगों को बताना पड़ेगा। कोई आपको डिमोरलाइज कर रहा है, आप जवाब दे करके उसे डिमोरलाइज करें। कुछ हमारे समाज के ऐसे साथी हैं, आज मैंने देखा था, जो चयनित हो चुके हैं, वो भी इसी बात को लेकर। आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन चीज़ों को समझिए जो मैंने आपको बताए। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल जान रहा हूँ। तो मेरा आपसे यही कहना है साथियों कि आज हमें किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से एक होने की आवश्यकता है, एक होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, और उस संघर्ष का नाम है महा आंदोलन। जिस तरह से नीट आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में सभी ओबीसी सामाजिक संगठनों ने वहां अपनी ताकत दिखा करके नीट के आरक्षण को लागू करा दिया, इसी तरह से आज हमें आवश्यकता है कि हम भी, हमारे भाई लोगों की सभी संगठनों से बात चल रही है, और जैसा भी जो भी कोई डेट डिसाइड होगी उस डेट में अपना आंदोलन करेंगे। हम पूरे प्रदेश और देश प्रदेश से ओबीसी और दलित समाज के संगठन हमारे साथ इकट्ठा होंगे, और इस बार पिछले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। जब तक मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि डेली अपने पर्सनल फोन से और अपनी पर्सनल बॉल से सभी संबंधित नेताओं को टैग करते हुए न्याय मांगते रहें, और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर किसी भी रूप में हावी नहीं होने दें।
ये मैं जो शब्द बोल रहा हूं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये सब कुछ हमारे लिए अभी सकारात्मक, कुछ भी नकारात्मक नहीं। अगर नकारात्मक है तो वो सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक और अधिकारियों तक सब जानते हैं इस बात को कि हाँ, आरक्षण घोटाला हुआ है। इस बात को हम लोगों से अधिक कौन जान सकता है? जब हम लोग वहां पर बात करते थे और सवाल करते थे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, तो जवाब नहीं होता था इनके पास। अभी भी समय है, अगर ये हमें न्याय देंगे तो ठीक है, अगर न्याय नहीं देंगे तो समस्या इन लोगों के लिए ही है। हम लोग तो सिर्फ अपनी नौकरी मांग रहे हैं, सिर्फ नौकरी की हम लोगों को चाहत है, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर जल्दी न्याय नहीं मिला तो वो सभी कदम उठाए जाएंगे जो उठाए जाने चाहिए। जगवीर जी, उस व्यक्ति का नाम मैं बताऊं जो खतरनाक है हमारे लिए। देखिए, विवादात्मक चीजें कभी मैं करता नहीं जगवीर भाई, और ना ही करनी चाहिए। बहुत सारे विवाद कर लिए जाएंगे, पहले हमारा प्रथम उद्देश्य पूरा हो जाए। आज ही अगर मैं किसी को गलत किसी को सही बोल दूं कि मतलब इस तरह की चीज़ें अगर हो जाए, बोल सकता हूं, लेकिन वो चीज़ें मैं अभी उचित नहीं समझता हूं किसी भी तरीके से। गलतियां हुई हैं, इस बात को मैं भी कह रहा हूं। 1 साल से हो क्या रहा है आपके मामले में? कुछ खास हो नहीं रहा, हमारे लोग कर नहीं रहे। मैं बेहतर जानता हूं इस चीज़ को, मुझसे ज़्यादा क्या आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी अधिक से अधिक हम लोग बर्दाश्त करते हुए अपनी बातों को उठाने का समय समय पर हर जगह कार्य कर रहे हैं। आज मेरी अभय सिंह जी से बात हुई। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति जिस चीज में पारंगत है वो कार्य उसको दे दिया जाए। जैसे हमारे भाई लोग अमरेंद्र भाई और विजय भाई आंदोलन, तो वो आंदोलन करेंगे, महाआंदोलन हम सभी लोग मिलकर करेंगे, हमारी सभी की सहमति उसमें होनी चाहिए। इसी तरह से आज मेरी भाई अभय सिंह जी से बात हुई तो मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। तो हमारा कि महाआंदोलन तो है ही, इसके अलावा अन्य रास्ते भी जो हम कर सकते हैं वो हमें किए जाने चाहिए। तो उन अन्य रास्तों के लिए जो जगह जगह हम कमेटी बनाने का स्थान स्थान पर कार्य करेंगे और जगह जगह से हम अपनी बातें उठवाने का कार्य करेंगे। उसका मैनेजमेंट अभय सिंह और कुछ लोग मिलकर के तैयार करेंगे कि कहाँ किन किन लोगों को जो है कहाँ कहाँ भेजना है और क्या क्या कार्य कराना है। जैसे गोरखपुर में भी एक टीम तैयार की जाएगी, एक प्रयागराज में भी टीम तैयार की जाएगी, एक लखनऊ में भी तैयार की जाएगी। चल रहा है ना अभी? हाँ, आज आप देख सकते हैं, हाँ, जगह जगह जो मेरे साथी लोग जो है मतलब जहाँ जिस काम में पारंगत हो उसे वो काम करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एज IT सेल कार्य करेंगे, जो सोशल मीडिया पर कार्य। अभय सिंह जी तक पहुँचा दें कि मैं ये कार्य करने में सक्षम हूँ, या फिर सोशल मीडिया पर लिख दें, फेसबुक वगैरह पे आप लिख सकते हैं। देखो, आज आप लोग जो कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी मुरादाबाद में आ रहे हैं, यहाँ सर्किट हाउस में मेरे साथी सुनील कुमार जी, रोहित चौधरी जी, सुरेश सैनी जी, विकास यादव जी और नकुल भाई जी, राजकुमार जी और मेरे बड़े भाई बैठे हैं। सभी लोग बेसिक शिक्षा मंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर उनसे सवाल किए जाएंगे लाइव चला करके। लेकिन अभी बेसिक शिक्षा मंत्री जी आए नहीं हैं। यहाँ सर्किट हाउस में ही हम लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बैनर भी तैयार कर लिए हैं हमारे भाइयों ने, आप इस बैनर को देख सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी 105 से अनवरत धरनारत हैं, आखिर दलित पिछड़ों को न्याय कब। आप देख सकते हैं ये सब तैयार किया है, ये सब तैयार किया है। मेरा कहना आप सभी लोगों से भाई साहब यही है कि जहाँ पर भी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जहाँ भी जा रहे हों,
बेसिक शिक्षा मंत्री जी जहाँ जा रहे हों, या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी जहाँ जा रहे हों, हर विधानसभा में ये आवाज़ उठनी चाहिए, जिससे उन्हें लगे कि सारी विधानसभाओं से ओबीसी दलित समाज नाराज है और हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। और सोचेंगे, कार्य होगा, लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करने की ज़्यादा आवश्यकता है। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप अगर कुछ कहना चाह लीजिए। ये मेरे भाई हैं रोहित चौधरी जी, ये भी अपने कुछ शब्द रखेंगे। साथियों नमस्कार जी। मनोज चौरसिया जी, 29 तारीख को सचिव ने मेरा व्यक्तिगत मुलाकात पर उन्होंने आयोग की रिपोर्ट पर बचाते सवाल कर दिया। भैया, रिपोर्ट की बात नहीं है। जिस तरीके से सभी लोगों से मेरा इतना कहना है, बस एक ही बात कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ विरोध में आए हैं, तो हमारे तो भैया सभी से ये कहना है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ एक टीम बना के आए हैं, अगर कोई भी बेसिक के मंत्री हो या हमारे वर्ग के जितने भी नेतागण हैं, जिस विधानसभा में अगर वो जाते हैं, तो आप लोग एक कमेटी, मतलब एक 5 लोगों की या 7 लोगों की यूनिटी बनाएं और अपना जो विरोध है वो संयम भाषा में उनके सामने रखें और उन्हें बताएं, अपनी पीड़ा से अवगत कराएं। ये लड़ाई मात्र आप सोचते हैं कि किसी नेताओं की रह गई है, तो मात्र नेताओं की लड़ाई नहीं है। जब तक आप अपना हक मांगने के लिए किसी से कहो, हक नहीं मिलेगा। सभी लोग अपनी, जैसे मनोज भाई ने कहा था स्टार्टिंग में, अपनी बोल पर, ये बहुत छोटा काम नहीं है। आप लोगों को लगता है कि कोई नहीं देखता है, सभी लोग व्यक्तिगत। अब एक बात बताइए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम 15,000 सीटों की, या 22,000 वाले लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि कोई पोस्ट आ जाती है, तो साथियों बात यह है कि जब तक आप अपने लिए व्यक्तिगत नहीं लिखेंगे, हम लोग शर्माते हैं, हमारे समाज के लोग शर्माते हैं कि हमारे भाई बंधु जो जनरल के हैं वो क्या कहेंगे। हमें इन चीज़ों को नकारते हुए प्राथमिकता नौकरी है, नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को आगे आना पड़ा, कोई नेता नहीं है। लीडिंग की बात सोचिए, लड़ाइयाँ व्यक्तिगत रखिए, एक समूह के तौर पर उसे ना देखिएगा कौन लीडिंग कर रहा है। अगर आप में क्षमता है, किसी में कोई कहता है कि मैं वहाँ 50 दिन रुक सकता हूँ, तो वो विरोध करने लायक है। आंदोलन चलना बहुत ज़रूरी है। जिसे कोर्ट के कार्य करने हैं वो भैया कोर्ट के कार्य करे, जिसे जिस विधायक से मिलना है वो विधायक से मिले, लेकिन अपनी बातों को संयम रूप से सभी के सामने रखे। बात करें थे हम फेसबुक पर लिखने की अपनी बातों को, यदि हम किसी को टैग करके लिखते हैं तो आपका सोचना है ये कोई नहीं देखता। हमारी संख्या बल जो हम पीड़ित लोग हैं वो 15 से 20 हज़ार हैं, लेकिन मात्र अफसोस की बात यह है कि 100 से 150 लोग भी कमेंट पोस्ट नहीं कर पाते। ये वास्तविकता है, चीज़ों को समझो, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जब तक आप अपने लिए खुद नहीं लड़ोगे तो कोई तुम्हारी आवाज़ उठाने नहीं आएगा। आप मात्र अपनी नौकरी के लिए अपने समाज में आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी आपके लिए आवाज़ उठाएंगे? आपकी संख्या बल 15,000 है और आप 150 लोग भी कहीं दिखते नहीं, और 150 दिखना छोड़िए, 150 पोस्ट आप किसी को टैग करके नहीं डालते हैं। जिस दिन ये पोस्ट की संख्या 10,000 पहुंच गई, आपको न्याय त्वरित मिल जाएगा। ये विश्वास नहीं, बिल्कुल सही बात है। 2011 का एक पनौती, भाई कोई भी पनौती है, मैं कह रहा हूँ कोई पनौती नहीं है, व्यक्तिगत इशू है जिसमें दम है लड़ने का, धरने में बैठने का, महाआंदोलन करने का। वो आगे आए, वो वहाँ लखनऊ पहुँचे और नेतृत्व करे। किसी एक के लिए आप इतनी बड़ी अपनी नौकरी को कुर्बान नहीं कर सकते। एक आप कह रहे हो एक लोग ठीक नहीं है, 2 लोग ठीक नहीं है, अरे 15,000 में 14,998 लोग तो ठीक हैं। वो लोग तो अपनी नौकरी के लिए आ सकते हैं, वो क्यों नहीं दिखाई देते लखनऊ में? भाई इसमें किसकी कमी है? इसमें आप लोगों की कमी है, किसी की कमी नहीं है। आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते, आप अपने लिए लिख नहीं सकते, आप अपने लिए कहीं जा नहीं सकते, शर्माते हैं। तो आपको न्याय न मान्य लोकेश प्रजापति जी दिला सकते हैं, न केशव प्रसाद मौर्य जी दिला सकते हैं, न स्वतंत्र देव जी दिला सकते हैं। संख्या बल सभी को प्यारा होता है। जब जनप्रतिनिधि विधायक बनता है तो वो 50% से ऊपर जब वोट होते हैं तब वो चयन होकर विधानसभा में पहुँचता है या लोकसभा में पहुँचता है। आप ये देखिए कि खुद आप वहाँ कितना व्यक्तिगत रूप से वहाँ रहते हैं, जाते हैं, या आपने आज कितना काम किया। आप यकीन मानिए इस 69 भर्ती को आप एक गेम की तरह खेलिए, डेली उठिए, अपने टारगेट फिक्स करिए कि आज मुझे दिन में 69 भर्ती के लिए ये कार्य करना है।
मात्र 15 दिन, उसके बाद आपके लिए पूरा जीवन पड़ा है तैयारी करने का और भी चीज़ें देखने का। मात्र 15 दिन। सुबह उठिए, टारगेट करिए कि मुझे आज 69,000 के प्रति क्या क्या कार्य करने हैं। 5 पोस्ट करनी है, या मुझे 2 लोगों से मिलना है, या इतने लोगों से मुझे पॉजिटिव बातें करनी है। अब बात करते हैं पॉजिटिव की और निगेटिव की। मनोज भाई ने बता दिया आयोग की रिपोर्ट के बारे में आपको सभी चीज़ें। रिपोर्ट का मतलब क्या है, अभी मनोज भाई ने बताया था, यदि कोई डीएम किसी वीडियो को आदेश देते हैं तो वो वीडियो खारिज नहीं कर सकते हैं। आप इन चीज़ों से निकलिए, थोड़ा जागरूक बनिए। एक टीचर की नौकरी आप लेने जा रहे हो और किसी जनरलवादी, आप ये मत कहिए कि आप के ही वर्ग का कोई है। हमारी जो आरक्षण के ग्रुप हैं, इन सभी में जनरल लोग वाले हैं और भी जो विरोध कर सकते हैं हमारा, जो हम लोगों को तोड़ सकते हैं, वो सब लोग इन ग्रुपों में घुसे हुए हैं, जिसे हम घुसपैठी के रूप में कह सकते हैं। उन लोगों का काम है निगेटिविटी फैलाना, तरह तरह की बातें करना। अगर कोई 2 रोटी खाना जानता है तो वो इतना दिमाग लगाना जानता है कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट विभाग खारिज नहीं कर सकता। उसका सिर्फ और सिर्फ हक बनता है तो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का खारिज करने का कोई उद्देश्य किसी विभाग की, और ये मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ आपसे, ये नहीं कह रहा कि हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है किसी विभाग की, किसी संवैधानिक संस्था का आदेश खारिज कर दे। ये एक सोची समझी विभाग की कह लो, या जो लोग इसमें लगे पड़े हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग नौकरी पर जाएं, उनकी सोची समझी साजिश है कि बहुत मानसिकता वाले लोग ऐसे हैं कि एक पोस्ट निगेटिव आती है उसको तुरंत फॉरवर्ड करना चालू कर देते हैं। थोड़ा संयम आप अपने लिए बरतिए। जो निगेटिव है, पहली बात तो सच्चाई नहीं है, और हल्की सी भी उस निगेटिव बात में सच्चाई हुआ करे तो उस बात को वहीं दाबने का कार्य किया करिए। ये नहीं कि आपने वहाँ फैला दी, तुरंत उस ग्रुप में वायरल कर दी। किसी से व्यक्तिगत दिक्कत है तो एक बार उससे फ़ोन करके पूछ लिएगा, और पूछना नहीं है उससे कहना कि भाई ये तुरंत डिलीट करिए, ये हमारे हित में नहीं है। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, अपने लिए निकलना पड़ेगा। 15 दिन लास्ट है, किसी नई भर्ती के चक्कर मत पड़ो। कोई भर्ती आने वाली नहीं है, आएगी भी तो वो अगले 5 साल में पूरी होगी। ये बिल्कुल हकीकत बात है, ये आपके समझने की बात है। ये मन को तुम्हारे बरगलाने जैसी बात है कि 51,000 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मुझे पता है सब लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से टूट चुके हो, लेकिन आपको उस टूटते हुए के साथ उभर के आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्तिगत रूप से कोई क्या कर रहा है मत करिए। मैंने कहा ना, आप 15,000 लोग पीड़ित हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा सभी लोग। 15,000 लोग अगर पीड़ित है ना, और आप लोग कहते हो कि 2 लोग सही नहीं हैं या 3 लोग सही नहीं हैं, बचे कितने? 14,997 लोग। गिनती दोबारा कह रहा हूँ, 14,997 लोग। क्या वो वहाँ प्रेजेंट हैं? आप एक बात बता दीजिए मुझे। 3 लोग खराब हैं, ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन 14,997 लोग कहाँ हैं? अपने अधिकार को मांगने के लिए दिखाई दी तुम्हें वहाँ 14,000 लोगों की संख्या? ये वही लोग हैं जो घर बैठे मात्र पंखे में बैठकर फेसबुक चलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आपत्ति करते हैं, फर्जी आइडिया बनाकर गाली देते हैं। गाली देने का इतना शौक है तो व्यक्तिगत आईडी से अपनी बात करिए। उन लोगों को डर है समाज में कि यार कहीं हमें पता ना चल जाए कि गाली कौन दे रहा है, तो गाली पे आप गालियों पे मत जाया करिए। किसी की आलोचना जिसे करनी वो करेगा, उसके ये घर के फॉल्ट हैं, अपने उसका जो क्या बोलते हैं मनोज भाई, परवरिश हुई है, जो उसकी परवरिश है वो ये हाँ, जो संस्कार है ना उसके, जो वो किसी की माँ बहन की गाली देता है यहाँ किसी को, किसी भी लीडर को, तो वो उसके संस्कार हैं। उसके घर में भाई चलता होगा गाली देना, उसे नहीं पता कि यहाँ ग्रुपों में लड़कियाँ भी हैं, किस तरीके के कमेंट वो लिखते हैं। तो उन चीज़ों पे आप ना जाइए। आपको पॉजिटिव करना अगले 15 दिनों में, जो मनोज भाई ने कहा है कि तरह तरह की कमेटी बनेंगी। जो जिस चीज़ में सक्षम है वो पोस्ट के माध्यम से लिख सकता है, किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? जब हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें विषय डाला जाता है। हमारा विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती। जब तक ये हमारे साथ है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये विषय हमारे उससे हट गया 69,000 शिक्षक भर्ती का, उस दिन कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी का दोस्त नहीं होगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। आप नौकरी पा जाओगे आंदोलन के माध्यम से या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। यही आपके लिए बहुत कुछ होगा। बाकी चीज़ें मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी चीज़ें नकुल है। हाँ बिल्कुल, सब लोगों को निकलना पड़ेगा। ये बात याद रखना, 14,997 जो लोग ये कहते हैं कि 2 लोग खराब हैं, तो लोग आइए ना सामने, 14,997 लोग सामने आइए ना, दिखाइए ना कि जो खराब उनको साइड करिए। आप लोग आइए, आप क्यों नहीं आते हो? आलोचना करना बहुत आसान है, निकलना और लड़ना बहुत मुश्किल है।
जिस दिन आप इस मुश्किल से जीत जाएंगे, नौकरी आपके हाथों में होगी। चीज़ों को समझो, ठीक है। बाकी अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। नकुल भाई कुछ कहेंगे? टाइम ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, ठीक है भैया, धन्यवाद। फिनिश कर दो।